जय श्री राम। आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास से भरी बड़ी सुंदर कहानी आप लोग ज़रूर सुने। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, ऋषिकेश में एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। महात्मा जी जन्मजात अंधे थे। उनकी साधारण दिनचर्या में दो कार्य विशेष तौर पर किए जाते थे। एक तो वह नित्य अपने शिष्यों और जनता को धार्मिक प्रवचन देते थे। दूसरा, वे नित्य संध्या काल में पहाड़ी पर अकेले घूमने जाया करते थे। महात्मा जी के अनेकों शिष्यों में से एक शिष्य इस बात से अत्यंत विचलित हो जाता था। जब तक महात्मा जी लौटकर नहीं आ जाते थे, वह शिष्य परेशान रहता था, इसलिए कि महात्मा जी अंधे हैं और पहाड़ी का रास्ता खतरनाक होता है, कहीं गिर न जाएं। एक दिन वही शिष्य अपने गुरुजी से कहा कि आप रोज़ रोज़ अकेले ही पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। रास्तों में दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयाँ हैं, पानी भी बहता रहता है, फिसलन भी है। क्या आपको गिर जाने का डर नहीं लगता? महात्मा जी ने उस समय अपने इस शिष्य को कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन जब वह संध्या काल में पहाड़ियों पर घूमने जाने के लिए चलने लगे, तब उन्होंने अपने उस जिज्ञासु शिष्य को बुलाया और अपने साथ चलने को कहा कि आज तुम चलो मेरे साथ। महात्मा जी ने उस शिष्य से कहा कि तुम मेरे साथ ही पहाड़ी पर चढ़ते रहना और जब कोई गहरी खाई आए तो बता देना। हम दोनों आगे बढ़ते रहे। शिष्य ने देखा बहुत गहरी खाई आ गई है। तब शिष्य ने महात्मा जी को बताया कि सामने खाई आ गई है। महात्मा जी ने कहा कि तुम मुझे उस खाई में जोर से धक्का दे दो। अब शिष्य विचलित हुआ और बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे इस तरह गुरु अवज्ञा करने के कारण तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा कि चाहे मुझे कितने भी घनघोर नरक में जाना पड़े, पर आप मेरे पूज्य हैं, अतः मैं आपको खाई में धक्का नहीं दूंगा और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी नरक में जाने का भय नहीं। यही मेरा निश्चय है। इस बात पर गुरुजी प्रसन्न हुए और कहा कि जब सब कुछ जानते हुए तुम मुझे खाई में धकेल नहीं सकते हो, तो उसी तरह मेरा भगवान भी मुझे खाई में गिरने नहीं देता है। महात्मा जी ने कहा कि जब मैं घूमने आता हूँ तो मेरा ईश्वर हर कदम मेरी रक्षा स्वयं करता है। यही वह समर्पण है जो हम अपने आप को अपने ईश्वर के समक्ष कर देते हैं, तो वह ईश्वर हर कदम हर क्षण हमारी रक्षा करता है। हमें वह भले ही न दिखाई देता हो, परंतु वह हर समय मुझे देखता है, हमारी रक्षा करके हमें मार्गदर्शित भी करता रहता है। उनके द्वारा प्रदान की गई इस अनुभूति से ही हम जीवन में प्रगतिशील होते हुए आगे बढ़ते हैं। यही मेरी आस्था और विश्वास है। अपने भगवान पर जिनके साए में मैं हर समय सुरक्षित रहता हूँ, जो भगवान के चरणों में तन मन धन और चित्त से समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। इसी कारण से मैं निडरता पूर्वक पहाड़ी पर चढ़ जाता हूँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वेशार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते।
मात सत्यम प्राप्ति नास्ति तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। भाव यही होना चाहिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब हम पूर्ण विश्वास ईश्वर पर करने लगेंगे तो प्रभु हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहेंगे। एक बार की बात है, एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थी। तभी उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। गाय डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब उतना गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह भी कीचड़ में धंसा हुआ था। दोनों करीब करीब गले तक उस कीचड़ में फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बाद भी वह बाघ उसको पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, तुम्हारा कोई मालिक है? तो बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं खुद जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तो उस बाघ ने कहा कि तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? और थोड़ी देर में सच में एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को उस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। तो जिस प्रकार गाय अपने मालिक पर इतना विश्वास कर रही है कि मुझे निकाल कर ले जाएगा, उसी प्रकार यदि हम पूर्ण विश्वास अपने प्रभु पर करें तो हमारे प्रभु हमें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। हमें भी अपने प्रभु को अपना मालिक बनाना चाहिए। इसलिए आस्था और विश्वास में बड़ी शक्ति है। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण ही हमारा मार्ग सुगम कर देता है। धन्यवाद।